तो दुर्घटनाएं होती रहती हैं। वहां तो कभी कभी होती है, यहाँ दुर्घटना लगातार होती रहती है। तो मैं एक पर ही बल दे रहा हूँ, अहिंसा पर। कि समझा जाएगा तो से सारे समझ जाएंगे। अहिंसा का पालन करेंगे तो सत्य बोला जाएगा। सत्य में 4 भाग बन जाएंगे। पहले जानना है, जानो परीक्षा पूर्वक क्या है जानना, फिर उसको मानना, फिर वैसे ही बोलना और वैसे ही करना। 4 भाग सत्य के बन गए। समझ में भूल हो गई तो हमने सच मान लिया। किसी ने किसी की निंदा की थी और हमको सुनाया कि वो तो आपकी निंदा कर रहा है, और हमने सुनते ही मान लिया, जबकि उसने निंदा की ही नहीं। उसने तो उसको झगड़ा कराना था, उसने आपकी बहुत निंदा करता पीछे, वो आपका बहुत बुरा मानता है। हमने सुनते मन बना लिया ये व्यक्ति बहुत खराब है, हमारी निंदा करता है। जानने में भूल हो गई, माना गलत, अब उसके साथ हम द्वेष करने लग जाएंगे, और जब भी मिलेंगे तो बोलेंगे वैसी द्वेष की भाषा बोलेंगे। ऐसा होता नहीं होता है। बिना परीक्षा के हमने अपना मन बना लिया कि हाँ ये ठीक है, फिर वैसे ही कर्म करते रहेंगे। तो सत्य का पालन ऐसे नहीं होता है। बड़ी परीक्षा पूर्वक पहले जानो क्या है तत्व, क्या है तथ्य, क्या है, फिर उसको मन बनाओ, फिर वैसा ही बोलना और वैसा ही फिर क्रियाकलाप करना। उसको व्यावहारिक शब्दों में क्या है, जैसे मन में है सत्य जान और वाणी में है, फिर वैसे इसको क्रिया में लाना। यथा दृष्टम श्रुतम आदि वाक्य सुना आप लोगों ने। जैसा देखा है, सुना है, जाना है, वो भी निर्भ्रांत रूप से। कई बार देखते हुए गलत देखा जाता है, भ्रांति हो जाती है, देखते हुए भी सुनते हुए भ्रांति हो जाती है। तो उसकी परीक्षा होनी चाहिए कि मैंने देखा वो ठीक है, भय का भूत होता है ना बोलते हैं, भ्रांति भी हो जाती है। तो मन में जैसा शुद्ध ज्ञान हो, अशुद्ध की चर्चा नहीं है, फिर वैसा ही बोलना और वैसा ही करना। ये अर्थ नहीं कि मेरे मन में तो यही था मैंने वही बोल दिया। अब मन में गलत ज्ञान क्यों आया, पहले वहां से शोधन करना है। शुद्ध ज्ञान को वाणी से बोलना है और क्रिया में लाना है। चोर कहता मेरा तो ज्ञान है चोरी करना, मैं जानता हूं चोरी करता है, मैं करता हूं, ये सत्य नहीं ना, क्योंकि वो ज्ञान प्रमाणों से परीक्षित नहीं है, उसको अशुद्ध माना जाता है, शास्त्र अनुमोदित नहीं है। शास्त्र में चोरी करने की आज्ञा नहीं है, निषेध किया गया है। कोई कहे देखो हमारे तो परंपरा से वो मछली पालते थे और खाते थे, हमारे तो चला रहा है, हम भी करते हैं, इसमें क्या दोष है, वो भी हमारे पूर्वज करते थे, तो परंपरा का निर्वाह करना है, नहीं तो हम अपने धर्म से भ्रष्ट हो जाएंगे। कोई ऐसा कहे ना, वो गलत अनुचित है। पीछे जो दोष आ गए वो दोष ही है, परंपरा मुख्य नहीं होती है। परंपरा के पीछे शास्त्र का प्रमाण क्या है, शास्त्र कहता है ये गलत है, अनुचित है, उसका ग्रहण नहीं किया जाएगा। इसलिए सत्य सत्य के निर्णय के लिए शास्त्र को लाना पड़ता है। शास्त्र कहने से वेद को लाना होता है। वेद ही सत्य सत्य का निर्णय कराने वाला है। तो जब अहिंसा का पालन करना हम चाहेंगे तो हमको सत्य की परीक्षा करनी पड़ेगी। कई बार व्यक्ति सत्य बोलता है तो उसके मन में दूसरे के प्रति भावना हित की नहीं है और कठोर करके बोलता है, कठोर बोलता है, मैं तो सच बोलता हूं, क्या कुछ भी हो सच बोलता हूं, कड़वा बोलता हूं। तो कड़वा नहीं बोलना है, सत्य बोलना है, मधुर बोलना है और भावना हित की है। यदि आप कठोर भी कई बार बोलेंगे, हित की भावना से बोलेंगे। अधिकारी व्यक्ति, ऋषि लोग से बोलते हैं ना, कठोर भाषा कहीं प्रयोग करते भी हैं, अधिकारी है वो, निर्दोष व्यक्ति है, वो सुधार करने के लिए ऐसे बोलेंगे मीठी मीठी भाषा, तो सुधरेगा नहीं, वो बहुत बुरा व्यक्ति है, उसको तो ताड़ना करनी पड़ेगी कि तू ऐसा करने वाला घर में क्यों नहीं मर गया। ऐसे पापिष्टी लोग, पाप करने वाले, घोर नरक को जाने वाले, वेद भी कहता है असुरिया नाम के लोग का।
तो इस भी शब्द का प्रयोग करता है। असुर है, ये आत्महंता लोग हैं, घोर अंधकार को प्राप्त होते हैं। तो निर्दोष व्यक्ति ऐसे कई बार कड़वे शब्दों का प्रयोग कर ले सुधार करने के लिए। अब बच्चे को बार बार समझाते हैं, प्यार से नहीं मानता, अब ताड़ना करनी पड़ेगी। मन्यु का प्रयोग, क्रोध नहीं होगा, बाहर से क्रोध दिखाई पड़ेगा, मन में शांति है, उसको डांटना पड़ेगा, ताड़ना करनी पड़ेगी, तब सुधरेगा वो। तो ऐसा भगवान भी करते हैं, वेद में आज्ञा देते हैं, वो दोष नहीं है, वो अहिंसा ही है। तो अहिंसा सबके मूल में है, परमात्मा पूर्ण अहिंसक है। उनकी मित्रता करने के लिए हमको अहिंसक बनना अनिवार्य होता है। और अहिंसा की रक्षा के लिए सत्य को जानना, प्रमाण से परीक्षा करके जानना, फिर मन बनाना, फिर वैसे ही बोलना और वैसे ही करना। मैं मानता हूं ये नहीं है, मेरा मानना शास्त्र के अनुकूल है तो मेरा मानना ठीक है। ये लोग जिद्दी होते हैं ना, हटी, मैं ये मानता हूं ईश्वर नहीं है, मेरी मान्यता है, शास्त्र कुछ भी कहता हो, उसका प्रमाण नहीं होगा। ये मेरी मान्यता शास्त्र के अनुकूल है तो मेरी बात सत्य है। पीछे लोग क्या बोलते हैं, यानी अस्माकम सुचरितानि तानि तयोपासन नोतराणि। जो हमारा शुभ आचरण है वही शिष्यों को आचरण में लाना चाहिए, अन्यथा को नहीं। सब ऋषि लोग वेद का प्रमाण देते हैं। वेद का वचन होने से हमारी बात की प्रामाणिकता है, हमारे शास्त्र की प्रामाणिकता है, हमारे कारण नहीं है। और सब जगह आजकल ये मेरा विचार है, ये मेरा चिंतन है, मेरा विचार कहां से आ गया, शास्त्र के अनुकूल होना चाहिए। इसी मेरे विचार से ये सारे मत संप्रदाय आ गए। नहीं तो एक ही था वेद, एक वेद है, एक परमात्मा का आदेश है, हमारा कोई विचार ही नहीं है। हमारा विचार तो वही है जो वेद का विचार है। दयानंद सरस्वती क्या बोलते हैं, मेरा कोई नवीन मत चलाने का लेश मात्र प्रयोजन नहीं है। मैं वही मानता हूं जो ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत ऋषि मुनि मानते मनवाते आए हैं, उसको मैं मानता हूं। ये मेरा मंतव्य है, ये पवित्र आत्मा की घोषणा है। हर पवित्र व्यक्ति यही बोलेगा, कहता होगा वेद का मेरा विचार ये है, एक मत खड़ा हो जाएगा, जैन आ गए, बौद्ध आ गया, हिरवा आ गया, ये सब क्या है, अपनी मन मर्जी, कोई रोकने वाला था नहीं, जिसकी लाठी उसकी भैंस आ गया। ऋषियों ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, सत्पुरुषों ने कहीं भी ऐसा नहीं किया। सब जगह धर्म का बोध कैसे करना है, वेदा स्मृति सदाचारा, वेद के द्वारा होगा, स्मृतियों से होगा, सत्पुरुषों के जीवन से होगा, और अपनी आत्मा की पवित्रता के द्वारा धर्म का निर्णय किया जाएगा। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा को परम धर्म कह दिया है। और आप ऐसे भी कर सकते हैं, 5 यम 5 नियम 10 हो गए। आर्य समाज के नियम कितने हैं? 10। वो भी पूरा धर्म का स्वरूप है। हम तो बोलते, सभी लोग बोलते हैं, पर एक पे आचरण करो ना तो पसीना आ जाएगा। कितना सूक्ष्म है। आदि मूल परमेश्वर पहला नियम का अंतिम भाग है। ये बुद्धि में बैठ जाए तो आप अहिंसा का पूरा पालन करेंगे। परमेश्वर आदि मूल है, मैं कौन हूं? अहंकार भी नहीं, घमंड भी नहीं। तो कितने गंभीर नियम हैं, 51 मंतव्य हैं। और मनु महाराज जी के भी धर्म के 10 लक्षण हैं। याद है किसी को? धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोध दशकम धर्म लक्षणम। ये सब पर्यायवाची हैं। 10 नियम कह दो, वो धर्म लक्षण कह दो, 5 यम नियम कह दो, सब एक ही बात है, सब में वेद की बात है। 10 नियमों में भी पूरा वेद का निचोड़ दे दिया, धर्म के 10 लक्षण में वेद का सार दे दिया, यम नियम में भी धर्म का सार दे दिया, सार है। अभी लोग क्या करते हैं ना, सार का नहीं फॉग को पकड़ते हैं, तो ना जो होता ना उसका कूड़ा कचरा पकड़ते हैं। अब जो खाने पीने में जो जितना बाहर से आए ना, पश्चिम का जो दिया हुआ है जंक फूड, सारा क्या है? जंक फूड बोलते हैं इसको, या और भाषा में बोलो तो हम कहेंगे तो सारा कूड़ा कचरा अपने भाषा में, गार्बेज। साथ तो हमारे यहाँ कथा लोग गो दुग्ध का सेवन करते, गो दुग्ध, गोघृत, उसका जो तक्र आदि होता,
अब है ही नहीं, सब नकली है, शुद्ध नहीं मिलेगा आपको। नगरों में चले जाओ, आपको जितना मर्जी अभक्ष पदार्थ मिल जाएंगे। आप हैदराबाद में या वहां में कहो कि मुझको शुद्ध गाय का दूध चाहिए 100 लीटर, नहीं मिलेगा, घी नहीं मिलेगा, नवनीत मक्खन नहीं मिलेगा, और दूसरा जितना अभक्ष है वो कितना ही ले लो। ये क्या है? ये सब अधर्म का साम्राज्य है। अपनी मन मर्जी, किसी पे कोई रोक टोक नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो ऋषियों ने हमको व्यवस्था दी थी कि हम यदि अहिंसा का पालन करना चाहते हैं तो अहिंसा का पालन करने में हम किसकी हिंसा करेंगे? किसी प्राणी को मार ही नहीं सकते, मारना दूर, मन में भी उसका बुरा नहीं सोच सकते। अब कितने गाय भी कट जाती है, कितने सवेरा होते थे, कितने प्राणी पूरी धरती के अंदर हो वैसे काट दिए जाते हैं, सब्जी काटी जाती है ना, ऐसे ये हिंसा। और उनके धर्म में इसको माना गया है। उनके अपने मत में धर्म तो नहीं कह सकते, धर्म तो एक ही होता है। कहते हैं हमारे कुरान में लिखा है, हमारे बाइबल में लिखा है, और कहते हैं हम देवी को चढ़ाते हैं, उसको भोग लगाते हैं, सब वेद विरुद्ध। हिंसा ही हिंसा है। अब उनको कैसे भगवान का दर्शन हो ही नहीं सकता है। वो बलि दी जा रही, मारा काटा जा रहा है और भक्ति हो रही है। उधर तो घोर हिंसा हो रही है और भगवान को खुश करने का उपाय हो रहा है। भगवान कहेगा कभी तेरे लिए मार्ग, मेरा द्वार खुलेगा ही नहीं, तो पशु पक्षी बनेगा, दुर्गति को प्राप्त होगा। तो परमात्मा की सन्निधि को पाने के लिए अपने गुणकर्म स्वभाव को उनके जैसा बनाना होता है। तो अहिंसा में सब कुछ आ जाता है, ईश्वर के लिए बार बार आता है। ऐसे वाक्य भगवान पूर्ण अहिंसक है। अरुषम भी आता है, युजंती ब्रह्मरुषम चरंतम परितस्तुषा। ईश्वर पूर्ण अहिंसक है। समय हो गया जी, जल्दी समय हो गया। ऊर्जम नो देहि विपदे चतुष्पदे। भास्कर अब बंदी వెనక నుంచి తీసేయమని చెప్పు। ఓం మోఘమన్నం విందతే మావాన్ ఆప్తోపసేవీ చ భవత్యరోగః। ఓం అమృతోపస్తరణమసి స్వాహా। ఓం अमृता पिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्रीः श्रयतां स्वाहा। गुंडे लेकर आते हैं। వీరు మల్లికార్జున గారు ఇందూరు, వీరి వైపు నుంచి ఈరోజు కదలీ ఫలం